अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, एचएससी मेरिट लिस्ट के हवाले से जो आज की अपडेट है, जो कि एक स्टूडेंट ने कोई केस किया था और वो केस जो है वो ये था कि टेस्ट 50% एमडी कैट के बेस पे होना चाहिए, जो एचएससी का रिज़ल्ट है, और 50% एचएससी के टेस्ट पे होना चाहिए। ये उस केस का जो है ना मकसद था। आज 25 मई को जब इसका फैसला आया, तो वो लड़का केस जीत चुका था और इसमें ये फैसला किया गया कि एमडी कैट के 50% और 50% एचएससी का जो है वो करना चाहिए। ये फैसला हो गया। लेकिन बात ये है कि अगर ऐसे हुआ तो जो प्रीवियस लिस्ट आया था और एचएससी ने वो रिमूव कर दिया, जिन स्टूडेंट्स के नाम थे वो तो नुकसान में गए ना फिर। ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इसमें आपका एफएससी प्लस मैट्रिक, इसका कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये सारा 50-50 हो गया है एचएससी के टेस्ट और 50% एमडी कैट के बेस पे। तो आपका एफएससी के या मैट्रिक से कोई लेना देना नहीं होगा। अब बात ये आती है कि क्या स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा है ये चीज़ या नहीं। देखें, एक चीज़ है, दो चीज़ है ना, एक बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स, दूसरा फाटा के स्टूडेंट्स। फाटा के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि फाटा के स्टूडेंट्स में कंपटीशन ज़्यादा है और उनके एमडी कैट मार्क्स अच्छे हैं। लेकिन बलूचिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, और जिनके एमडी कैट के मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे फिर भी उनका मेरिट लिस्ट एचएससी वाला जो है उसमें नाम आया था। उनके लिए एक नया एक ज़बरदस्त चीज़ था, लेकिन एचएससी के जो गलत पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से उसका नाम अभी चांसेस है कि वो यहाँ से चला जाए। लिस्ट अगर दोबारा अपडेट हो जाता है, तो जिन स्टूडेंट का नाम था, उनका तो नाम अभी चला जाएगा ना, क्योंकि 50% टेस्ट है, 50% जो है एचएससी का टेस्ट है, 50% एमडी-कैट है। अब बात ये आ जाती है कि जिन स्टूडेंट का अभी नाम आएगा, उनका उन मतलब उन स्टूडेंट के जिसके एफएससी के यानी कि जो एमडी-कैट के मार्क्स अच्छे हैं, उनको फ़ायदा है, और जिनके एमडी-कैट के मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो वो लॉस में गए। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। वो इस सेंस में नुकसान है, क्योंकि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी कहा कि इतनी परसेंटेज नहीं है उनकी एचएससी एमडी कैट के टेस्ट के अंदर। लेकिन एचएससी में कहीं न कहीं उन लोगों ने जाके अच्छी परसेंटेज ली है, तो ये कोई करने नहीं दे रहा। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है, और इनके लिए सोचना चाहिए उनको भी। जो स्टूडेंट्स आस लगाए बैठे थे, जिनका सिलेक्शन जो प्रीवियस लिस्ट आया था उसमें हो गया था, अब उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है कि वो किस तरह इस चीज़ को सँभाल सकते हैं। अब इसके लिए फ़ाइनल डिसीजन गवर्नमेंट क्या लेती है उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं। लेकिन ये चीज़ है कि इस तरह अगर केस होते रहे, तो कल को बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स भी केस करेंगे कि अगर आपने एमडी-कैट के बेस पे देना है, तो इसको आपने एचएससी का टेस्ट का नाम दिया ही क्यों है? आप इसको एचएससी बोल क्यों रहे हैं? अगर आपने इसको एमडी-कैट का नाम दिया, तो आप उसी तरह सीट की परसेंटेज भी उतना ही कर लें जितना आप एमडी-कैट के लिए करते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान में, अभी मिसाल के तौर पर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, अगर 6 सीटें हैं, तो आपको 6 सीटें ही पर डिस्ट्रिक्ट देनी चाहिए। लेकिन एचएससी ऐसा भी नहीं कर रहा। सीट कम है, नाम एमडी-कैट से लिंक किया जा रहा है, ये गलत बात है। ये जो है स्टूडेंट्स के लिए भी गलत है, और जिनका नाम आया था प्रीवियस लिस्ट में, उनके लिए तो बिल्कुल नुकसान है। अभी जहाँ तक केस की बात है, केस तो वो स्टूडेंट जीत चुका है। तो फिर वही बात है कि अगर केस करना ही है, तो बलूचिस्तान से कोई उठकर भी केस कर लेगा। वो इस सेंस में केस करेगा कि आप लोगों ने एक मेरिट लिस्ट लगाया, ठीक है? और आपने फिर वो मेरिट लिस्ट रिमूव किया। इसके पे भी केस बन सकता है, क्योंकि आपने पहले नाम लिखे स्टूडेंट के, फिर आपने रिमूव कर दिया। दूसरा केस ये बन सकता है, आप एमडी कैट पे कर क्यों रहे हैं? किस बेस पे कर रहे हैं? ठीक है? ये भी एक बात हो सकती है। तीसरी चीज़ ये आ सकती है कि जिन स्टूडेंट के परसेंटेज एचएससी में ज़्यादा है, तो उनका क्या कसूर है? ठीक है? जिनका एचएससी में ज़्यादा है और एमडी कैट में कम है, तो क्या इन स्टूडेंट का कसूर है? तो ये सिस्टम का कसूर है पूरा। तो अभी गवर्नमेंट इसके लिए क्या करता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। अलबत्ता ये अभी तक यही बात हुई है, और अब प्रॉपरली 1-2 दिन में लिस्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी अगर ये केस जिन स्टूडेंट का मैं नाम नहीं लूँगा वो आप समझ गए होंगे, लेकिन गलत है। इस तरह हुआ तो फिर आप सबके जो भी मेहनत है वो गलत है, और आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट इस टाइम देख रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा, मैं आपको ये कतई नहीं कह रहा कि आप जाकर
जो है कुछ स्टेप उठाएँ या फिर आप जाके हड़ताल में बैठें। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपके साथ गलत हुआ। आप इस गलत को कैसे सँभालना है, वो आप थोड़ा-सा देख लें, आपस में बैठें और वही बात है ना कि केस अगर कल को कोई भी उठा के केस कर लेता है, तो उस केस की बुनियाद पे सारा फ्यूचर के साथ खेला जाए, तो ये बहुत बड़ा गलत स्टेप है। क्योंकि जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स आस लगाए बैठे थे, जो स्टूडेंट्स खुश थे कि मेरी सिलेक्शन हो गया, मेरी सिलेक्शन हो गई, तो इस सेंस में उन पे क्या गुज़र रहा होगा, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये गलत है, बार-बार इस चीज़ को मैं गलत कहूँगा। ये नहीं कि सिर्फ़ बलूचिस्तान के लिए गलत है, फाटा के स्टूडेंट्स के लिए भी गलत है। माना कि फाटा के कुछ स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, लेकिन फाटा के सारे स्टूडेंट्स के लिए गलत है। वो इसलिए क्योंकि फाटा में भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका एमडीकैट परसेंटेज कम है, जिनका एचएससी परसेंटेज वो जो है वो ज़्यादा है। अब क्या होगा? अब तो ये बिल्कुल गलत है कि 50-50 है, ठीक है? इसी तरह 50-50 होता गया तो फिर अल्लाह ही मालिक है। तो स्टूडेंट्स अब जो यही तक अब तक यही अपडेट है। अब अपडेट जो भी आता है उसके लिए इंशाल्लाह आपसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे। लेकिन गलत है, मैं बार-बार इस चीज़ के लिए कहूँ तो बहुत बड़ा अजीब स्टेप है। स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत आवाज़ उठा लें अपने हक़ के लिए, नहीं तो ये बिल्कुल गलत बात है और स्टूडेंट्स के साथ खेला जा रहा है। तो मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इस चीज़ को समझ सकता हूँ और एज़ अ यूट्यूबर मैं यही कहूँगा, मैं हर स्टेप में आप सबके साथ हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, तो ज़रूर बताएँ, मुझसे जितना होगा मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा। लेकिन गलत हुआ यार, इस तरह तो कल को कोई भी उठा के केस कर ले और आपके जो भी स्टेप्स हैं, उनको ख़राब कर ले, तो बड़ा एक धचका-सा लग जाता है। लेकिन क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो डॉक्टर बने, ठीक है? और अपना नाम कमा ले। लेकिन ये डॉक्टर कहाँ से बनेगा? क्योंकि हमारा सिस्टम ही इसको बनाने नहीं दे रहा। सिस्टम पूरी का पूरा जो है वो ख़राब है। अब स्टूडेंट जो है वो करे तो करे क्या? जो स्टूडेंट है वो दरमियान में बस परेशान है कि अब क्या करना है। तो बस यही बात है, इंशाल्लाह जो भी कन्फ्यूज़न होगी मज़ीद आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अब तक यही डिटेल है जो आपके सामने रख दिया। तो बाकी आप देख लें जो भी आप लोग डिसीज़न लेते हैं, हमारा एचएससी ग्रुप है, आप वहाँ से जो है अपना राय दे सकते हैं। मिल के इंशाल्लाह इस पे लिए कुछ ना कुछ रास्ता सोच लेंगे। दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया।